अध्याय 2 ठीक है, मैंने सोचा था कि वह वापस इंसान बन गई है, लेकिन जहाँ मैं बैठा था वहां से भी मैं देख सकता था कि एफ्रोडाइट का निशान वापस आ गया था। उसकी ठंडी नीली आंखें कैफेटेरिया में घूम रही थी, जबकि वह देख रहे बच्चों को एक अकड़ भरी मुस्कान दे रही थी। फिर अपना ध्यान वापस डेरियस की ओर मोड़ते हुए और अपने हाथ को बड़े योद्धा की छाती पर टिकाए रखती। तुम्हारा मुझे डाइनिंग हॉल तक ले जाना बहुत अच्छा था। तुम सही हो। मेरी छुट्टी को छोटा करने में 2 दिन नहीं लगने चाहिए थे। यहाँ चारों ओर चल रही सारी पागलपन भरी हरकतों के साथ कैंपस में रहना सबसे अच्छा है जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। और चूंकि तुम कहते हो कि तुम हमारे छात्रावास के दरवाजे पर तैनात रहोगे, तो यह निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित और आकर्षक जगह है। उसने व्यावहारिक रूप से उस पर गुर्राहट की। जीश, वह बदबूदार थी। अगर मैं उसे देखकर इतना हैरान नहीं होता, तो मैं उचित रूप से उल्टी की आवाजें निकालता। जोरदार, स्पष्ट आवाजें। और मुझे वहां अपनी पोस्टिंग पर वापस लौटना चाहिए। शुभ रात्रि, मेरी महिला, डेरियस ने कहा। उसने उसे बहुत ही तीखे ढंग से झुकाया, जिससे वह उन रोमांटिक, सुंदर शूरवीरों में से एक लग रहा था, घोड़े और चमकदार कवच के बिना, जो उस समय के थे। आपकी सेवा करना खुशी की बात है। उसने अफ्रोडाइट को एक बार फिर मुस्कुराया और फिर अपनी एड़ी घुमाकर कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपकी सेवा करना खुशी की बात होगी, एफ्रोडाइट ने अपनी सबसे गंदी आवाज में कहा, जैसे ही वह सुनने की सीमा से बाहर हुआ। फिर वह घूरते हुए खामोश कमरे की ओर मुड़ी। उसने एक पूरी तरह से मोम लगी हुई भौं उठाई और सभी को अपना पेटेंटेड एफ्रोडाइट व्यंग्य दिया। क्या तुम ऐसी दिखती हो जैसे तुमने पहले कभी खूबसूरत नहीं देखी? अरे, मैं तो बस कुछ ही दिन के लिए गई थी। तुम्हारी अल्पकालिक याददाश्त इससे बेहतर होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं वो खूबसूरत कुतिया हूँ जिससे तुम सब नफरत करना पसंद करते हो। जब किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उसने अपनी आंखें घुमाई। ओह, जो भी हो। वह सलाद बार की ओर मुड़ी और अपनी प्लेट भरने लगी। तभी शोर शराबा टूट गया और सभी बच्चे अभद्र आवाजें निकालने लगे और अपने खाने की ओर वापस मुड़ गए। अनजान लोगों के लिए, मुझे यकीन है कि एफ्रोडाइट हमेशा की तरह ही घमंडी दिख रही थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वह वास्तव में कितनी घबराई हुई और तनावग्रस्त थी। अरे, मैं बिल्कुल समझ गया कि वह कैसा महसूस कर रही थी। मॉइंस, मैं खुद ही मुश्किल दौर से गुजरा था। वास्तव में मैं भी उसके साथ बीच में फंस गया था। मुझे लगा कि वह फिर से इंसान बन गई है। डेमियन ने सभी से अपनी सांस रोककर कहा। हम लेकिन उसका मार्ग वापस आ गया है। निक्स के तरीके रहस्यमय है, मैंने कहा, बुद्धिमान और उच्च पुरोहित प्रशिक्षण इश की तरह लगने की कोशिश करते हुए। मुझे लगता है कि निक्स के तरीके एक और एन शब्द है, ट्विन एरिन ने कहा। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? बहुत गड़बड़ है, शोनी ने कहा। बिल्कुल, एरिन ने कहा। ये 3 शब्द हैं, डेमियन ने कहा। ओह, ऐसे स्कूल टीचर मत बनो, शोनी ने उससे कहा। इसके अलावा मुद्दा यह है कि एफ्रोडाइट एक डायन है और हम उम्मीद कर रहे थे कि जब उसका मार्ग गायब हो जाएगा, तो निक्स उसे छोड़ देगा। उम्मीद से ज्यादा, ट्विन एरिन ने कहा। सभी ने एफ्रोडाइट को देखा। मैंने सलाद को अपने गले में डालने की कोशिश की। देखिए, यहाँ सौदा है। एफ्रोडाइट हाउस ऑफ नाइट में सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली कुतिया हुआ करती थी। चूंकि उसने हाई प्रीस्टेस
नेफेरिट को पार कर लिया था और पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया था। इसलिए वह हाउस ऑफ नाइट में बस सबसे बदमाश लड़की बनकर रह गई थी। बेशक अजीब तरह से और मेरे लिए काफी आम बात है, वह और मैं किसी तरह गलती से दोस्त बन गए थे मॉइंस, या कम से कम सहयोगी। ऐसा नहीं है कि हम चाहते थे कि लोगों को यह पता चले। फिर भी जब वह गायब हो गई थी, तब मैं उसके बारे में चिंतित था, भले ही स्टीवी रे ने उसका पीछा किया था। मेरा मतलब है, मैंने 2 दिनों में उनमें से किसी से भी बात नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से मेरे अन्य दोस्त मॉइंस अर्थात डेमियन, जैक और ट्विंस मॉइंस उससे नफरत करते थे। इसलिए यह कहना कि वे चौंक गए थे और बहुत खुश नहीं थे जब एफ्रोडाइट सीधे हमारे बूथ पर चली गई और मेरे बगल में बैठ गई, एक कम आंकलन था। मॉइंस लगभग उतना ही बड़ा जितना कि इंडियाना जोन्स फिल्म में वह शूरवीर कहता है, उसने गलत चुनाव किया जब बुरे आदमी ने पीने के लिए गलत गिलास उठाया और उसका शरीर बिखर गया। घूरना शिष्टता नहीं है, भले ही वह किसी ऐसे व्यक्ति को घूर रहा हो जो मेरे जैसा बेहद खूबसूरत हो। एफ्रोडाइट ने अपने सलाद का एक निवाला लेने से पहले कहा, तुम क्या कर रही हो एफ्रोडाइट? एरिन ने पूछा। एफ्रोडाइट ने निगल लिया और फिर एरिन की ओर नकली मासूमियत के साथ पलकें झपकाई। खा रही हूँ, बेवकूफ, उसने प्यार से कहा। यह एक नो हो जोन है, शोनी ने कहा, आखिरकार अपनी बोलने की क्षमता वापस पा ली। हाँ, यह यहाँ पीछे पोस्ट किया गया है, एरिन ने कहा, उनकी बेंच के पीछे एक नकली साइन की ओर इशारा करते हुए। मुझे एक भावना को दोहराने से नफरत है जो मैंने पहले कहा है, लेकिन इस मामले में मैं एक अपवाद बनाऊंगी। इसलिए मैं फिर से कहती हूँ, मरो डॉर्केमीस ट्विंस। बस यही है, टेरिन ने कहा, मुश्किल से अपनी आवाज को नीचे रख पा रही थी। ट्विन और मैं उस लानत मार्क को तुम्हारे चेहरे से दूर कर देंगे। हाँ, शायद इस बार यह बंद रहेगा, शोनी ने कहा। बंद करो, मैंने कहा। जब ट्विंस ने मुझ पर तिरछी नजर से देखा, तो मुझे लगा कि मेरा पेट सिकुड़ गया है। क्या वे वास्तव में मुझसे उतनी ही नफरत करते थे जितनी वे दिख रहे थे? यह सोचकर मेरा दिल दुख गया, लेकिन मैंने अपनी थोड़ी उठाई और उन्हें घूर कर देखा। अगर मैंने वैम्पायर में बदलाव पूरा कर लिया, तो मैं किसी दिन उनकी उच्च पुजारिन बन जाऊंगी, और इसका मतलब है कि उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए। हम पहले ही इससे गुजर चुके हैं। एफ्रोडाइट अब डार्क डॉटर्स का हिस्सा है। वह हमारे सर्कल का भी हिस्सा है, क्योंकि उसका पृथ्वी तत्व से लगाव है। मैं झिझक रही थी, सोच रही थी कि क्या उसमें अभी भी वह लगाव है, या वह उस समय खो गई थी जब वह नवजात से मानव बन गई थी, और फिर जाहिर है फिर से नवजात बन गई थी। लेकिन यह बहुत भ्रामक था, इसलिए मैंने जल्दी से आगे बढ़ गई। आप लोग जानते हैं कि आप उसे हर पद पर स्वीकार करने के लिए सहमत थे, बिना नाम पुकारे और घृणित टिप्पणियों के। जुड़वान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डेमियन की आवाज, जो असामान्य रूप से सपाट और भावहीन लग रही थी, मेरे दूसरी तरफ से आई। हम इस बात पर सहमत थे, लेकिन हम उसके साथ दोस्ती करने के लिए सहमत नहीं थे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, एफ्रोडाइट ने कहा। ठीक है, कुटिया, जुड़वान एक साथ बोले। जो भी हो, एफ्रोडाइट ने कहा, जैसे कि वह अपनी ट्रे उठाकर जाने वाली थी। मैंने एफ्रोडाइट को बैठने और जुड़वान को चुप रहने के लिए कहने के लिए अपना मुंह खोला था, तभी एक अजीब सी आवाज हॉल से होते हुए कैफेटेरिया के खुले दरवाजों तक पहुंची। क्या बात है? मैंने शुरू किया।
लेकिन पूरा सवाल नहीं पूछा। इससे पहले कि कम से कम 1 दर्जन बिल्लियां पागलों की तरह फुफकारती और कूदती हुई कैफेटेरिया में घुस आई। ठीक है, हाउस ऑफ नाइट में बिल्लियां हर जगह है। सचमुच, वे हमारा पीछा करती हैं। मेरी बिल्ली नाला के मामले में वे अक्सर अपनी पसंद के नवजात शिशु के साथ घूमते हैं, उसके साथ सोते हैं और अक्सर शिकायत करते हैं। वैम्पसो क्लास में हमने जो पहली अच्छी बातें सीखी उनमें से एक यह थी कि बिल्लियां लंबे समय से पिशाचों से परिचित थी। इसका मतलब था कि हम सभी बिल्लियों को हर जगह रखने के आदी थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी इतना पागल नहीं देखा था। ट्विन का विशाल ग्रे टॉम कैट बेल्ज़ेबब उनके बीच में कूद गया। वह अपने पहले से ही बहुत बड़े आकार से दोगुना फूला हुआ था और वह गुस्से में फटी हुई एम्बर आंखों से डाइनिंग हॉल के खुले दरवाजे से पीछे देख रहा था। बेल्ज़ेबब बेबी, क्या हुआ? एरिन ने उसे शांत करने की कोशिश की। नाला मेरी गोद में उछल पड़ी। उसने अपने छोटे सफेद नुकीले पंजे मेरे कंधे पर रखे और एक डरावनी पागल बिल्ली की तरह गुर्राहट की, जबकि वह भी दरवाजे और हॉल से आ रही अराजक आवाज को घूर रही थी। अरे, जैक ने कहा, मुझे पता है कि वह आवाज क्या है। और उसी समय मुझे भी यह बात समझ में आ गई। यह एक कुत्ता भौंक रहा है, मैंने कहा। फिर एक बड़ी पीली भालू जैसी आवाज कैफेटेरिया में घुसी। भालू कुत्ते का पीछा एक बच्चा कर रहा था, जिसके पीछे कई असामान्य रूप से परेशान दिखने वाले प्रोफेसर थे, जिनमें हमारे तलवारबाजी मास्टर ड्रैगन लैंगफोर्ड, हमारे घुड़सवार प्रशिक्षक लेनोबिया, साथ ही एरेबस योद्धाओं के कई बेटे शामिल थे। पकड़ा, बच्चा चिल्लाया जब वह कुत्ते के पास पहुंचा और हमसे कुछ ही दूरी पर रुक गया। उसने झपट्टा मारा, भौंकने वाले जानवर का कॉलर पकड़ा, जो मैंने देखा कि गुलाबी चमड़े का था और उसके चारों ओर चांदी के धातु के स्पाइक्स थे, और बड़े करीने से उसने पट्टा बांध दिया। जैसे ही उसका पट्टा फिर से जोड़ा गया, भालू ने भौंकना बंद कर दिया, अपना गोल बट फर्श पर गिरा दिया और हाँफते हुए बच्चे को घूरने लगा। हाँ, बढ़िया। अब तुम सही काम करना चाहते हो, मैंने उसे स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए कुत्ते से बड़बड़ाते हुए सुना। भले ही भौंकना बंद हो गया था, कैफेटेरिया में बिल्लियों ने निश्चित रूप से घबराना बंद नहीं किया था। हमारे चारों ओर इतनी फुफकार थी, ऐसा लग रहा था जैसे पंचर इनर ट्यूब से हवा निकल रही हो। देखो, जेम्स, यही वह बात है जो मैं तुम्हें पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, ड्रैगन लैंगफोर्ड ने कुत्ते को घूरते हुए कहा। यह जानवर इस हाउस ऑफ नाइट में काम नहीं करेगा। यह जेम्स नहीं, स्टार्क है, बच्चे ने कहा। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, मॉइंस, कुत्ते को मेरे साथ रहना होगा। यह बस ऐसा ही है। अगर तुम मुझे चाहते हो मॉइंस, तो तुम उसे भी ले आओ। मैंने तय किया कि नए कुत्ते वाले बच्चे के व्यवहार में कुछ असामान्यता थी। ऐसा नहीं था कि वह ड्रैगन के प्रति खुलेआम असभ्य या अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह उससे सम्मान के साथ बात नहीं कर रहा था, और कभी-कभी सीधे डर के साथ, जिसके साथ अधिकांश नए मार्क किए गए बच्चे पिशाचों से बात करते थे। मैंने उसकी पुरानी पिंक फ्लॉयड टी शर्ट के सामने की तरफ देखा। वहाँ कोई क्लास का चिन्ह नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वह किस वर्ष का था और उसे कितने समय तक मार्क किया गया था। स्टार, लेनोबिया कह रही थी, जाहिर तौर पर बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही थी। इस परिसर में एक कुत्ते को शामिल करना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कि वह बिल्लियों को कितना परेशान कर रहा है। वे उसके आदी हो जाएंगे।
शिकागो हाउस ऑफ नाइट में वे उसके आदी हो गए थे। वह आमतौर पर उन्हें इधर-उधर न भगाने में बहुत अच्छी है, लेकिन उस ग्रे बिल्ली ने वास्तव में उस पूरी फुफकार और खरोंचने वाली हरकत से इसके लिए कहा था। ओह! ओह! डेमियन फुसफुसाया। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी मॉइंस मैं महसूस कर सकता था कि जुड़वान बच्चे ब्लॉफिश की तरह फूल रहे हैं। हे भगवान! यह सब शोर किस बात का है? नेफ्रेट कमरे में घुसी, सुंदर और शक्तिशाली और पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही थी। मैंने देखा कि नए बच्चे की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उसकी खूबसूरती को देखा। यह बहुत कष्टप्रद था कि हमारे उच्च पुजारिन और मेरे दुश्मन नेफ्रेट की पहली झलक में हर कोई अपने आप ही बेवकूफ बन गया। नेफ्रेट, मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। ड्रैगन ने अपनी मुट्ठी अपने दिल पर रखी और अपने उच्च पुजारिन को सम्मानपूर्वक झुकाया। यह मेरा नया नवजात है। कुछ ही क्षण पहले आया है। इससे पता चलता है कि नवजात यहाँ कैसे आया। यह नहीं बताता कि वह वहाँ कैसे गया। नेफ्रेट ने हाँफते हुए कुत्ते की ओर इशारा किया। वह मेरे साथ है, बच्चे ने कहा। जब नेफेरेट ने अपनी काई के रंग की आंखें उस पर घुमाई, तो उसने ड्रैगन के सलाम और धनुष की नकल की। जब वह सीधा हुआ, तो मैं उसे नेफेरेट को एक तिरछी मुस्कान देते हुए देखकर पूरी तरह चौंक गया जो थोड़ी घमंडी लग रही थी। वह मेरी बिल्ली का संस्करण है। सच में, नेफेरेट ने एक पतली भूरी भौं उठाई। फिर भी वह अजीब तरह से एक भालू की तरह दिखती है। हाँ, तो यह सिर्फ मैं अति वर्णनात्मक नहीं था। ठीक है, पुजारी, वह एक लैब है, लेकिन आप पहली व्यक्ति नहीं है जिसने कहा है कि वह भालू जैसी दिखती है। उसके पंजे निश्चित रूप से भालू के होने के लिए काफी बड़े हैं। इसे देखो। अविश्वास करते हुए मैंने देखा कि बच्चे ने नेफेरेट की ओर पूरी तरह से अपना मुंह फेर लिया और कुत्ते से कहा, मुझे 5 2 कुत्ते ने आज्ञाकारी रूप से एक निश्चित रूप से विशाल पंजा उठाया और स्टार्क के हाथ पर उससे थप्पड़ मारा। अच्छी लड़की, उसने उसके लटके हुए कानों को सहलाते हुए कहा। ठीक है, मुझे यह मानना पड़ा। यह एक प्यारी चाल थी। उसने अपना ध्यान नेफेरेट की ओर लौटाया। लेकिन कुत्ता या भालू, वह और मैं 4 साल पहले मार्क होने के बाद से साथ है, इसलिए वह बिल्ली मेरे लिए काफी है। एक लैब्राडोर रिट्रीवर। नेफेरेट ने कुत्ते के चारों ओर घूमने और उसका अध्ययन करने का दिखावा किया। वह बहुत बड़ी है। ठीक है, हाँ, यही उसका नाम है। बच्चे ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, और भले ही वह छठी कक्षा का छात्र था, मैं फिर से आश्चर्यचकित था कि वह एक वयस्क वैम्प से कितनी आसानी से बात कर रहा था, खासकर एक शक्तिशाली हाई प्रीस्टेस से। यह डचेस का संक्षिप्त रूप है। नेफेरेट ने कुत्ते से बच्चे की ओर देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? स्टार्क, उसने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या किसी और ने उसका जबड़ा भींचते हुए देखा। जेम्स स्टार्क, नेफेरेट ने कहा। कुछ महीने पहले मैंने अपना पहला नाम हटा दिया था। यह सिर्फ स्टार्क है, उसने कहा। उसने उसे अनदेखा किया और ड्रैगन की ओर मुड़ गई। वह वही ट्रांसफर है जिसकी हम शिकागो हाउस ऑफ नाइट से उम्मीद कर रहे थे। हाँ, प्रींसेस ड्रैगन ने कहा। जब नेफेरिट ने स्टार्क की ओर देखा, तो मैंने देखा कि उसके होठ एक गणनापूर्ण मुस्कान में झुके हुए थे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, स्टार्क। तुम्हें और मुझे बहुत जल्द ही लंबी बातचीत करनी होगी। अभी भी नवजात शिशु का अध्ययन करते हुए नेफेरिट ने ड्रैगन से बात की।
सुनिश्चित करें कि स्टार्क के पास 24 घंटे किसी भी और सभी तीरंदाजी उपकरणों तक पहुंच हो जिसका वह उपयोग करना चाहे। मैंने देखा कि स्टार्क का शरीर थोड़ा झटका खा रहा था। जाहिर है, नेफेरिट ने भी इसे देखा क्योंकि उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने कहा, बेशक आपकी प्रतिभा की खबर यहाँ आपसे पहले ही आ चुकी थी, स्टार्क। सिर्फ इसलिए कि आपने स्कूल बदल लिया है, आपको अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बार स्टार्क अशज लग रहा था। दरअसल वह अशज से भी ज्यादा दिख रहा था। तीरंदाजी के जिक्र पर स्टार्क की अभिव्यक्ति प्यारी और थोड़ी व्यंग्यात्मक से ठंडी और लगभग मतलबी हो गई थी। मैंने उन्हें बताया कि जब उन्होंने मुझे स्थानांतरित किया तो मैंने प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया था। स्टार्क की आवाज सपाट थी और उसके शब्द हमारी मेज तक मुश्किल से ही पहुंच पाए। स्कूल बदलने से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रतिस्पर्धा? तुम्हारा मतलब है कि रात के अलग अलग घरों के बीच होने वाली वह सामान्य तीरंदाजी प्रतियोगिता? नेफ्रेट की हंसी ने मेरी त्वचा को सिकोड़ दिया। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि तुम प्रतिस्पर्धा करते हो या नहीं। याद रखो, मैं यहाँ निक्स का मुखपत्र हूँ और मैं कहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि तुम अपनी देवी द्वारा दी गई प्रतिभा को बर्बाद मत करो। तुम कभी नहीं जानते कि निक्स कब तुम्हें बुला सकती है, मॉइंस, और यह किसी मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिता के लिए नहीं होगा। मेरा पेट उलट गया। मैं जानता था कि नेफ्रेट मनुष्यों के खिलाफ अपने युद्ध के बारे में बात कर रही थी, लेकिन स्टार्क पूरी तरह से अनजान होने के कारण फिर से प्रतिस्पर्धा न करने से राहत महसूस कर रहा था और उसकी अभिव्यक्ति फिर से अहंकार से भरी हुई उदासीनता में बदल गई। कोई समस्या नहीं, मुझे अभ्यास करने में कोई आपत्ति नहीं है, पुजारिन, उसने कहा। नेफेरिट, तुम चाहती हो कि हम कुत्ते के बारे में क्या करें? ड्रैगन ने कहा। नेफेरिट ने बस एक पल के लिए विराम लिया, फिर वह पीले लैब के सामने शान से बैठ गई। कुत्ते के बड़े कान आगे की ओर उठे हुए थे। उसने अपनी गीली नाक ऊपर उठाई, नेफेरिट के हाथ को स्पष्ट जिज्ञासा के साथ सूंघते हुए। मेरे सामने बूट के उस पार बेल्जेबब ने धमकी भरे अंदाज में फुफकार मारी। नाला ने अपने गले में धीमी आवाज में गुर्राहट भरी। नेफेरिट की आंखें ऊपर उठी और मेरी आंखों से मिली। मैंने अपने चेहरे को भावहीन रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल रहा। मैंने नेफेरेट को 2 दिन पहले से नहीं देखा था, जब वह लॉरेन की हत्या के प्रतिशोध में शुरू होने वाले मानव पिशाच युद्ध की घोषणा करने के बाद ऑडिटोरियम से मेरे पीछे पीछे आई थी। स्वाभाविक रूप से हमने बातें की थी। वह लॉरेन की प्रेमिका थी। मैं भी था, लेकिन वह महत्वहीन था। लॉरेन ने मुझसे प्यार नहीं किया था। नेफेरेट ने लॉरेन और मेरे बीच पूरी बात तय की थी और वह जानती थी कि मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा किया है। वह यह भी जानती थी कि मैं जानता हूँ कि निक्स को वह चीजें पसंद नहीं है जो वह कर रही थी। मूल रूप से उसने मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी और मैं नेफेरेट से लगभग उतना ही नफरत करता था जितना कि मैं उससे डरता था। मुझे उम्मीद थी कि जब हमारी हाई प्रिस्टेस हमारी मेज पर टहलती हुई आई तो मेरे चेहरे पर उनमें से कोई भी बात नहीं दिखेगी। हल्के से हाथ के इशारे से उसने स्टार्क और उसके कुत्ते को अपने पीछे चलने को कहा। जुड़वान बच्चों की बिल्ली ने एक और लंबी आवाज लगाई फुफकारने के बाद भाग गया। मैंने नाला को बहुत प्यार से सहलाया, उम्मीद है कि कुत्ते के करीब आने पर वह पूरी तरह से पागल नहीं हो जाएगी। नेफेरेट जब हमारी मेज पर पहुंची तो रुक गई।
उसकी नजरें मुझसे जल्दी से एफ्रोडाइट पर चली गई और फिर डेमियन पर आकर रुक गई। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, डेमियन। मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार्क को उसका कमरा दिखाओ और उसे परिसर में अपना रास्ता खोजने में मदद करो। मुझे खुशी होगी, नेफेरेट, डेमियन ने जल्दी से कहा। जब नेफेरेट ने उसे 100 वाट की धन्यवाद मुस्कान दी, तो उसकी आंखें चमक उठी। ड्रैगन आपको विवरण के साथ मदद करेगा, उसने कहा। फिर उसकी हरी आंखें मेरी ओर मुड़ गई। मैंने खुद को संभाला। और ज़ोई, यह स्टार्क है। स्टार्क, यह ज़ोई रेडबर्ड है, हमारी डार्क डॉटर्स की नेता। उसने और मैंने एक दूसरे को सिर हिलाया। ज़ोई, चूंकि तुम प्रशिक्षण में हमारी उच्च पुजारिन हो, इसलिए मैं स्टार्क के कुत्ते का मुद्दा तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि निक्स ने तुम्हें जो कई योग्यताएं दी है, उनमें से एक तुम्हें डचेस को हमारे स्कूल में डालने में मदद करेगी। उसकी ठंडी आंखें मेरी आंखों से कभी नहीं हटी। उन्होंने उसकी मीठी मीठी आवाज से अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, याद रखो कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ और तुम अभी एक बच्चे हो। मैंने जानबूझकर उससे नजरें मिलाना बंद कर दिया और स्टार्क को एक तंग मुस्कान दी। मुझे तुम्हारे कुत्ते को यहाँ डालने में खुशी होगी। बहुत बढ़िया, नेफ्रेट ने कहा। ओह, और जोई, डेमियन, शोनी और एरिन। उसने मेरे दोस्तों को देखकर मुस्कुराया और मेरे दोस्त भी उसे देखकर एकदम मूर्खों की तरह मुस्कुराए। उसने एफ्रोडाइट और जैक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैंने आज रात 10:30 पर एक विशेष परिषद बैठक बुलाई है। उसने अपनी हीरे जड़ित प्लेटिनम घड़ी पर नजर डाली। अभी लगभग 10 बज रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाना खत्म करना होगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम प्रीफेक्ट भी वहां होंगे। हम आएंगे। वे हास्यास्पद शिशु पक्षियों की तरह चहचहा रहे थे। ओह, नेफेरिट, यह मुझे याद दिलाता है, मैंने कहा, मेरी आवाज इतनी ऊंची कि वह पूरे कमरे में सुनाई दे। एफ्रोडाइट हमारे साथ शामिल होगी। चूंकि उसे निक्स ने पृथ्वी से लगाव का उपहार दिया है, इसलिए हम सभी सहमत हैं कि उसे भी प्रीफेक्ट काउंसिल में होना चाहिए। मैंने अपनी सांस रोक ली, उम्मीद करते हुए कि मेरे दोस्त इस बात से सहमत होंगे। शुक्र है, डचेस पर नाला की धीमी गड़गड़ाहट के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। एफ्रोडाइट प्रीफेक्ट कैसे हो सकती है? वह अब डार्क डॉटर्स की सदस्य नहीं है। नेफेरिट की आवाज ठंडी हो गई थी। मैंने मासूमियत बिखेरी। क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया? मुझे बहुत खेद है, नेफेरिट। यह हाल ही में हुई सभी भयानक घटनाओं के कारण हुआ होगा। एफ्रोडाइट डार्क डॉटर्स में फिर से शामिल हो गई है। उसने मुझसे और निक्स से हमारी नई आचार संहिता को बनाए रखने की शपथ ली और मैंने उसे वापस आने की अनुमति दी। मेरा मतलब है, मुझे लगा कि यही तुम चाहते हो, मोइंस, की वह हमारी देवी के पास वापस आए। यह सही है। एफ्रोडाइट असामान्य रूप से शांत लग रही थी। मैंने नए नियमों पर सहमति जताई है। मैं अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करना चाहती हूँ। मुझे पता था कि अगर नेफेरेट ने सार्वजनिक रूप से एफ्रोडाइट को अस्वीकार कर दिया, तो यह मतलबी और द्वेषपूर्ण लगेगा, क्योंकि उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह बदलना चाहती है और नेफेरेट केवल दिखावे के बारे में थी। उच्च पुजारिन ने सामान्य रूप से कमरे में मुस्कुराया, एफ्रोडाइट या मेरी और नहीं देखा। हमारी ज़ोई ने एफ्रोडाइट को डार्क डॉटर्स की गोद में वापस स्वीकार करके कितनी उदारता दिखाई, खासकर तब जब उसे एफ्रोडाइट के आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
लेकिन फिर हमारी ज़ोई बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने में सहज लगती है। उसने तब मेरी तरफ देखा और उसकी नज़र में नफ़रत देखकर मेरी सांसें अटक गई। ज़रा सावधान रहना कि तुम इतने ज़्यादा आत्म प्रदत्त दबाव में न घुट जाओ, ज़ोई प्यारी। फिर जैसे उसने कोई स्विच दबाया हो, उसका चेहरा फिर से मिठास और रोशनी से भर गया और वह नए बच्चे को देखकर मुस्कुराई। रात के घर में आपका स्वागत है। स्टार